दोस्तों नमस्कार। आज इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आर्टिकल। दोस्तों आर्टिकल 9th और 10th वार्षिक परीक्षा में 3 प्रश्न के जरूर आते हैं। तो चलिए आज आपके 3 नंबर पक्के करवाते हैं 100%। दोस्तों ए एन और द ये आर्टिकल होते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ ऑफ ए का हम प्रयोग सीखेंगे कि आखिर हम ए का प्रयोग कहाँ करें। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आज आप आर्टिकल सीख कर ही जाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि कोई भी एक व्यक्ति हो, कोई एक वस्तु अथवा कोई एक स्थान आदि के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ध्यान ये रखना, कोई भी वस्तु में एक मिलना चाहिए। जैसे हम उदाहरण देखें, कैट, ए डॉग। ये किसी व्यक्ति का नाम रमन है तो आरमन, अर्थात वह अपने आप में जो एक सिंगल है, साधारण है, उसके आगे दोस्तों हम ए का यूज करते हैं। कैट है तो ए कैट होगा, डॉग है तो ए डॉग होगा, रमन है तो ए रमन होगा, अर्थात जो अपने आप में स्वयं एक है उसके आगे हम ए का यूज कर देंगे। दोस्तों चलिए हम सीखते हैं एन। तो यूज ऑफ एन, हम एन का उपयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। दोस्तों एन का उपयोग सीखने के लिए आपको आज हिंदी सीखना पड़ेगी। तो हिंदी के जो स्वर होते हैं उन्हें हम याद करते हैं। जैसे आ, बड़ा से आ, छोटी से, बड़ी से ई, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन। ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आहा तक आपको जो स्वर दिए हैं, यदि ये स्वर याद कर लिए तो आज के बाद आप कभी भी एन का यूज नहीं भूलेंगे। बस देखना क्या है, यहाँ पर हम नोट लगा के रखा है कि यदि हम किसी भी शब्द के उच्चारण में उसका पहला वर्ण हिंदी का स्वर पाते हैं, अर्थात यदि हम किसी भी सेंटेंस में उसके शब्द को यदि हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो यदि बोलने में हमें यदि उसका हिंदी में स्वर मिल जाए तो उसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एप्पल है, ये लिखा है APPLE। अब एप्पल जो हमने बोला है मुंह से, उसे हमने यहाँ पर लिखा, देखा इसका जो पहला वर्ण है वो ए है और जो हमारे हिंदी का स्वर है। तो यदि हमें उच्चारण करने में हिंदी का स्वर मिल जाता है तो वहाँ पर हम एन का यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ऑरेंज जो हमने बोला है उसे हमने यहाँ पर लिखा, ऑरेंज हिंदी में लिखा, और जैसे उसका पहला वर्ण देखा कि ओ हमें हिंदी का स्वर मिला है, तो यदि स्वर मिल जाता है तो उसके आगे हम एन लगा देते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, ऑनेस्टी। दोस्तों याद रखना, एच को हा नहीं बोलते, एच को यहाँ पर हम आ बोलेंगे। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो यहाँ पर आपका पहला वर्ण ओ आया है जो हिंदी का स्वर है, तो इसमें भी हम एन का यूज करेंगे। चलिए एक और देखते हैं, ये दोस्तों कंपलसरी ऑनेस्टी और आवर आते हैं। यहाँ पर देख आवर, तो यहाँ पर हा नहीं बोलेंगे, इसका उच्चारण एच का आएगा, आवर। तो हमने जो बोला उसे यहाँ हिंदी में लिखा और इसका पहला जो स्वर देखा वो हिंदी का स्वर है। इसका जो पहला हमें वर्ण मिला वो हिंदी का स्वर है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। एक और सेंटेंस जो कंपलसरी पूछते हैं, MLA विधायक को बोलते हैं। हमें इस अर्थ से मतलब नहीं, हमने उच्चारण किया एम, फिर एल, फिर ए, उसे यहाँ पर लिखा और देखा इसका शुरू का जो वर्ण है वो हिंदी का स्वर है। यदि हिंदी का स्वर मिल जाता है तो हम एन का प्रयोग कर देते। एक और देखा, NCC, उच्चारण किया एन सी, और यहाँ पर बोला इसका जो पहला वर्ण है मिला है, ये भी हमें ए है और ये हिंदी के स्वर हैं, तो यहाँ पर हम एन का यूज कर देंगे। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में उसके वर्ड का उच्चारण करने में हमें हिंदी का स्वर मिल जाता है तो हम वहाँ पर एन का यूज कर देते हैं। और ये दोस्तों ये एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, 100% यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर नोट लगा दिया, एच को आ पढ़ा जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं द का यूज ऑफ द। कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु अथवा स्थान हो जो प्रसिद्ध हो, महान हो, ग्रंथ हो, नदी हो, महासागर हो, पर्वत हो, समाचार पत्र आदि के साथ आदि के नाम के पहले हम दा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखा जाए, ग्रंथ रामायण, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, नदी है गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती। अब यहाँ पर पर्वत की बात करें, हिमालय पर्वत है, हिंद महासागर है, न्यूज़पेपर है,
आदि यदि हमें मिल जाते हैं, जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं, फेमस हैं, तो उनके आगे हम दा का यूज़ कर देते। चलिए इसके उदाहरण जो हैं हम अगले पेज पर देखते हैं। उदाहरण मिले जैसे दोस्तों यहाँ पर किंग है, किंग राजा है जो प्रसिद्ध रहता है, तो किंग के आगे दा लगा देंगे। ताजमहल, ताजमहल हमारा प्रसिद्ध फेमस, उसके आगे हम दा लगा देंगे। गंगा, गंगा नदी हमारे प्रसिद्ध है, तो यहाँ दा लगा देंगे। तो गंगा इज द सेक्रेड रिवर। अब सेक्रेड मतलब पवित्र, तो पवित्र नदी हमारी गंगा नदी है, इसलिए हम इनके आगे दा का यूज कर देंगे। रामायण यहाँ पर हमारा ग्रंथ है, उसके आगे हम दा का यूज कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आज हमने आर्टिकल में ए, एन और दा के यूज सरल भाषा में सीखे हैं। चलिए अब इनके हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये वार्षिक परीक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं, इनको ऐसा मान के चले आप, इन्हीं के जैसे बनाकर दिए जाए। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपको एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके वार्षिक में फंसेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखा हमने, मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। जैसे कोई कमजोर छात्र है, उसको अर्थ नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको मून मिला, मून मतलब होता है चंद्रमा, तो सूरज हो या चंद्रमा हो, इनके आगे हमेशा हम दा लगाते हैं, तो ए एन दा में आपका आंसर दा लगा दिया जाएगा। दूसरा है ही इज डैश एस डी एम। दोस्तों हम इसका उच्चारण करेंगे एस, इसका पहला वर्ण ए आएगा, अर्थात यहाँ पर एन लगा देंगे। इसके बाद दूसरा ही इज ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलेंगे तो ऑनेस्ट में आपका स्वर आया है, तो यहाँ पर एन लगा देंगे। फिर आगे देखेंगे डैश गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर ए एन दा में आप बता सकते हैं गंगा हमारी नदी है, तो यहाँ पर आंसर आपका दा आएगा, ए एन नहीं आएगा, आंसर दा रहने वाला है। इसके बाद अरुण इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ध्यान से इसको समझें, क्योंकि यहाँ पर अरुण एक ही है, एक है तो ए आना चाहिए था, लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ पर टॉलेस्ट बॉय, वह पूरी क्लास में लंबा लड़का है, उसकी विशेषता बता दी है। तो जिस भी सेंटेंस में विशेषता बताते हैं, फिर वहाँ पर उस विशेषता के लिए द आंसर सही हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यदि यहाँ पर अरुण इज टॉलेस्ट बॉय नहीं आता, केवल अरुण होता, तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाता, क्योंकि अरुण की विशेषता बताई है कि अरुण पूरी क्लास में लंबा लड़का है, टॉलेस्ट बॉय, इसलिए यहाँ पर दा का यूज कर देंगे। एक और देखेंगे, हिज फादर इज एमएलए, उसके पिता विधायक हैं, एमएलए, तो उच्चारण करेंगे एम एल ए, तो एम में ए हिंदी का स्वर है, इसलिए एन लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे, ही इज आवर लेट एन, ये आपको बता चुके हैं। फिर माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक, यहाँ पर ध्यान रखेंगे माउंट एवरेस्ट प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर हम दा का यूज कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, श्रीलंका इज ईजलैंड, उच्चारण करेंगे ईजलैंड, तो यहाँ पर हमारा हिंदी का स्वर आएगा ई, इसलिए हम एन का यूज कर देंगे। आगे देखेंगे, अशोका वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पर अर्थ यदि आप नहीं निकालें तो आप केवल किंग देख सकते, किंग मतलब राजा, तो यहाँ पर हम दा का यूज कर देंगे। आगे देखेंगे, मिस्टर डेविड इज यूरोपियन, तो दोस्तों यहाँ पर यू, तो चूंकि यहाँ पर यूरोपियन एक देश रहे, यूरोपियन में हम यहाँ पर ए का उच्चारण कर देंगे। क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर मिस्टर डेविड को देखें, ये मिस्टर डेविड आपके एक ही हैं, इसलिए यहाँ पर हम ए का यूज कर दें। और यूरोपियन में यदि हम इसका उच्चारण करेंगे तो यू आ रहा है, हिंदी का स्वर नहीं है, हिंदी का स्वर होता तो एन लगा देते, यहाँ पर हिंदी का स्वर नहीं है और मिस्टर डेविड एक ही है, इसलिए यहाँ पर ए आंसर आएगा। दोस्तों बहुत ही सरल शब्दों में आर्टिकल हमने यहाँ पर समझाए हैं, और आर्टिकल के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे जो वार्षिक परीक्षाओं में आने की उम्मीद रखते हैं, वो यहाँ पर आपको दोस्तों बता दिए हैं। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए तो आपके वार्षिक परीक्षा के 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि वह भी अपनी तैयारी आसानी से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।